ऐसा एक और दिन दिया, उसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और बड़े प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने कार्यों को करने के लिए हम बड़े प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। पिता परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में जो वायदा दिया है उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 13वां वचन। यहां पे हम पढ़ते हैं, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। मेरे प्रियो, जब हम इफिसियों की पत्री पहले अध्याय उसका 3 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु के द्वारा हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में हमें आशीषित किया है, और जो वक्तव्य 3 पद में बताया है उसका विवरण के तौर पर 4 पद से लेकर 14वें वचन तक बताया गया है। जैसे हमारे जीवनों में जो आशीषों को प्रदान किया है उसके विषय में उल्लेख है। पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या आशीषों को नवाजा है। पुत्र यीशु मसीह, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, उसने हमारे जीवन में क्या योगदान किया है ताकि हम आशीषित हो, किन आशीषों से हमें भरा है, और अंततः पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में। और यहां पे लिखा है पवित्र आत्मा की छाप लगी है। किन पर छाप लगी है? जितनों ने सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास किया, उतनों पर परमेश्वर की आत्मा का छाप लगा है। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब हम मनुष्य के विषय में देखते हैं, मनुष्य के वायदों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, और इसलिए उनके जो भी वायदे हमारे जीवन में वे करते हैं उसके लिए हमें या तो एग्रीमेंट की जरूरत है, एफिडेविट की जरूरत है, या श्योरिटी बॉन्ड हम उनके साथ करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के विषय में देखते हैं, परमेश्वर का वचन ही काफी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी ना बदलने वाला वचन है, और इस कारणवश वो उसका वायदा हमारे लिए काफी है, और उसके वचन ही हमारे लिए प्रमाणित करने के लिए काफी है कि परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में निश्चित तौर से पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को देखकर हम इस बात के बारे में हम बिल्कुल सुनिश्चित रह सकते हैं और भरोसा रख सकते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो भी वायदा किया है वो निश्चित तौर से पूरा होगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह और उसके अनुग्रह के जो कार्य है, ग्रेशियसनेस के अबंडेंस से, जैसे हम इफिसियों की पत्री पहले अध्याय उसके 7वें वचन में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में He has lavished his grace upon us। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेला है, और उस अनुग्रह के दरमियान उसने केवल वचन अकेला नहीं, वचन के साथ साथ पवित्र आत्मा का मोहर भी हमारे ऊपर लगाया है, और जो भी परमेश्वर ने वायदा किया है, वाचा बांधा है, उसको मोहर बंद कर दिया है। जैसे हम यहाँ पे इस लिफाफे में देखते हैं, उसने अपने पवित्र आत्मा से मोहर बंद कर दिया है। इसको इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 17 और 18 में भी देखते हैं। वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को शपथ के साथ सुनिश्चित किया। पवित्र आत्मा की जो भूमिका है उसको समझने से पहले हमको ये देखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने अपने वायदे को 2 बेबदल, जो इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 17 और 18 में पढ़ते, 2 बेबदल बातों के द्वारा उसने उसको पुख्ता किया है। क्या है वो बेबदल बातें? हमने ऑलरेडी उसे देखा है, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। और जो परमेश्वर ने वायदा किया है, ये आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा, तो वो बेबदल है। दूसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर छाप को लगाया है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, और सर्वव्यापी परमेश्वर के स्वयं के द्वारा हमारे ऊपर छाप लगा है।
जो हमारे लिए बड़े भरोसे की बात है कि हमारे लिए परमेश्वर ने जो उद्धार के काम को वायदा किया है। जब उद्धार के विषय में देखते हैं, हमने उद्धार पाया है जिस दिन हमने सुसमाचार को सुनकर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। हम अपने उद्धार को बड़े भय और भक्ति के साथ हम जी रहे हैं। एवरी डे वी आर लिविंग आवर सैल्वेशन एंड वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स सैल्वेशन। हमारे उस उद्धार की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और हमारे भविष्य में जब हमारे प्रभु यीशु मसीह लौट आएंगे, न्याय के पश्चात हमारा उद्धार का कार्य पूरा होगा। लेकिन जब हम उसके लिए इंतजार करते हैं, कई बार हम उसमें हताश होते हैं, हम बेबस होते हैं, हमारी परिस्थितियां जब बदलती है, हम कई बार परमेश्वर के बातों पर थोड़ा संदेह करने लगते हैं। इसलिए रोमी की पत्री 8वें अध्याय 23वें वचन में हम देखते हैं, वहां पे लिखते हैं, हम अपने उद्धार के लिए कराते हैं। कई बार हमारे जीवन में संदेह आता है, लेकिन जब भी संदेह आता है, दो बातों को हम अपने जीवन में हमारे जहन में बिठाने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये दो बातें ना बदलने वाली है। इसके द्वारा हमारे ऊपर जो भी आशीष परमेश्वर ने वायदा किया वो निश्चित तौर से पूरा होगा। रोमी की पत्री 8वें अध्याय उसका 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ वारिस है और संगी वारिस है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। सो ये सब हमारे जीवन में बड़ा सौभाग्य, और जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में कहा गया है वो कभी नहीं बदलता है। और ऊपर से परमेश्वर ने अपने छाप को लगाया है जो प्रमाणित करता है परमेश्वर के पुत्र है। संदेह हमारे अंदर आ सकता है, लेकिन कभी ना बदलने वाला परमेश्वर का वचन और परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर लगा है। जब हम पवित्र आत्मा के विषय में देखते हैं और उसकी छाप के विषय में देखते हैं, एक और बात इसको और स्पष्ट करता है जो हम रोमी की पत्री 8वें अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, अब हम शारीरिक दशा में नहीं हैं, लेकिन हम आत्मा में हैं, और जिनके अंदर आत्मा वास नहीं करते हैं वो परमेश्वर का नहीं है। इंग्लिश में, इफ इंडीड द होली स्पिरिट डजंट ड्वेल इन यू, यू डोंट बिलोंग टू हिम। मतलब कि इंडीड वो स्पष्ट करता है, पहचान कि हम परमेश्वर के हैं या नहीं हैं, वो पहचान ऐसे पूर्ण होता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो प्रमाणित करता है कि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया, कितना बड़ा सौभाग्य है। और भी काफी सारे वचन हैं जो इस बात को स्पष्ट करता है और इन बातों को पुख्ता करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसका 16वां वचन, पहला कुरिन्थियों 6ठे अध्याय उसका 19वां वचन, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6ठे अध्याय उसका 16वां वचन, इन सभी जगहों में लिखा है तुम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हो, जहां पे परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए ये सारे वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा वास करने से, हमारे ऊपर परमेश्वर के छाप आने से परमेश्वर ये पुख्ता कर रहा है हम एक दिन परमेश्वर के साथ रहेंगे। फिलिप्पियों की पत्री में 1 अध्याय में 6ठे वचन में लिखा है, जिस कार्य को परमेश्वर ने अच्छे काम को आरंभ किया है, the God who has begun a good work in you will bring into completion, वो उसको पूरा निश्चित करेगा। वो कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप होने का मतलब है उसका जीवन और उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, ताकि हम अपने अनंत जीवन, हमारे आत्मिक जीवन को जीने के लिए, भक्ति के लिए जो भी चाहिए वो सब वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में करता है। दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय उसका 3रे वचन में हम इस बात को देखते हैं, जीवन भक्ति के लिए जो कुछ भी चाहिए वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर सक्षम करता है। जो सेवा करना है उसके लिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य, पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रदान करता है, और जो सेवकाई करना है उसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्षमता को। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि पवित्र आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, हालेलुया, भरने की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा की मोहर की बात करते हैं वो कुछ बातों को दर्शाता है।
चार मुख्य बातों को हम देखते हैं। पहला, सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, ऑनरशिप, स्वामित्व, और अंततः अथॉरिटी, अधिकार। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो मोहर हमारे पर लगा है, वो कुछ बातों को स्पष्ट करता है। हम देखते हैं दानियल की किताब में 6 अध्याय उसके 17वें वचन में कि वहां पर लिखा है कि देरियस राजा जो है और जो अन्य अधिकारी है, उनका मोहर लगने के बाद जो आज्ञा दिया है वो बदल नहीं सकता। हालांकि वो राजा नहीं चाहता था कि दानियल को शेर के मांद में डाला जाए, लेकिन चूंकि उसने वो मोहर लगा दिया, उस खत पे, उस आज्ञा पे अपनी मोहर लगा दिया, अब वो बदला नहीं जा सकता। अगर एक मनुष्य जो राजा है एक राज्य का, उसका मोहर लगने से उसने जो आज्ञा दिया है वो बदल नहीं सकता है, तो फिर परमेश्वर की आज्ञा कितना अधिक महत्वपूर्ण और ये प्रमाणित करता है कि वो ना बदलने वाला है, वो सुनिश्चित है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो भी वायदे को दिया है वो हम विश्वास कर सकते हैं कि वो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का छाप हमारे जीवन में लगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आत्मा का छाप लगने का एक और अर्थ है कि जब कोई दस्तावेज या कोई भी बात, कोई भी सामग्री के ऊपर उसको एक बार कवर कर दिया और किसी अधिकारी का सील उस पे लग जाए, छाप लग जाए, मोहर लग जाए, उसके बाद उस अधिकारी के सामर्थ और यश और उसके महत्व के कारण कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि वो जो भी सामग्री है उसके साथ खिलवाड़ करे, छेड़छाड़ करे। तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर ने अपने छाप दिया है, तो कोई भी शैतान की शक्तियां, उसकी प्रबलताएं, कोई जादू टोना, कोई भी ऐसे वस्तु जिससे हम कई बार डरते हैं, हम बोलते हैं कि कहीं वो कर देगा, ये कर देगा, ऐसा ना हो जाए, हम बहुत डरते हैं। लेकिन हमें ये जानना है हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा है। अगर पवित्र आत्मा का छाप लगा है, हम सुरक्षित है। सो 2 बातें हम इसमें देखते हैं सुरक्षा के दरमियान। एक, हमारे लिए जो भी वायदा किया है, जो भी परमेश्वर आज्ञा को वाचा बांधा है, वो कभी नहीं बदलेगा। वादाएं हमारे जीवन में सुरक्षित है, वो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, दूसरा है कि हम चूंकि परमेश्वर के अधिकार में आते, परमेश्वर के हैं, उसके कारण हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं। कोई भी सामर्थ्य हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। अब एफिसियों की पत्री में ही 1 अध्याय में ही हम पढ़ते हैं 20वें पद से आगे, सारे अधिकार, सारे सामर्थ, सारे नामों के, प्रभुता के कई अधिक ऊपर है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह कई अधिक ऊपर है। हमें ये समझना है कोई भी सामर्थ्य हमें स्पर्श नहीं कर सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन होना और उसके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगना बड़ी उम्दा बात है, बड़ी गहराई वाली बात है। हम इसलिए परमेश्वर में हम उस सुरक्षा को एहसास करें, हम इनसिक्योरिटी में जीना बंद करें। हमारे सबके जीवन में अब्राहम मैस्लोव के जो थियरी है पिरामिड ऑफ नीड, उसमें दूसरे पैदान पे आता है मनुष्य का सेंस ऑफ सिक्योरिटी। पर हम परमेश्वर में अनंत काल के लिए हम सिक्योर है। हमारा जो साल्वेशन है, हमारा जो उद्धार है, वो सिक्योर है। हम परमेश्वर में सुरक्षित है। इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ जिए, हमारा जीवन शैली बदल जाएगा, हमारा स्वभाव बदल जाएगा जब हम ये इनसिक्योरिटी से बाहर आते हैं। हम कई बार हमारे जीवन को अनाथ के भाव से जीते हैं और जिसके कारण हम हर चीज में असहज महसूस करते हैं। जब हम इस सुरक्षा में जिएंगे, हम इस अनुभूति के साथ, इस जानकारी के साथ कि हम परमेश्वर में सुरक्षित है, हम हमारे जीवन को आशीषित रीति से अधिक प्रभावशाली तरीके से जी पाए। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। हम देखते हैं 1 राजा की किताब
21वें अध्याय उसके 8वें पद, वहां पे आहाब राजा की पत्नी जसबेल वो एक खत लिखती है और उस खत पर राजा का मोहर लगा दिया। जैसी मोहर लगाया और उसे भेजा गया, जो कोई भी उसे पढ़े उसे बड़े गंभीरता से लिए, क्योंकि वो राजा का आज्ञा बन गया। राजा का मोहर उसमें लगा है। मेरे प्रियो, अगर एक राजा का मोहर एक खत का महत्व को बदल सकता है, उसकी गंभीरता को बदल सकता है, परमेश्वर की आत्मा का मोहर हमारे ऊपर लगना ये प्रमाणित करता है कि हम जेन्युइनली परमेश्वर के हैं। हमारे क्वालिटी को, हमारी गुणवत्ता को परमेश्वर का छाप लगने से प्रमाणित करता, हमारे जेन्युइन होने का, परमेश्वर में होने का, उसका प्रमाण को हमारे जीवन में देता है। जब हमारे ऊपर ये छाप लगा है, वो प्रमाणित करता है कि हम जेन्युइनली, वास्तविकता में हम परमेश्वर के राज्य के हैं, वास्तविकता में हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। ये प्रमाणित करता है कि हम धर्मी हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। ये प्रमाणित करता है हमारे विश्वसनीयता को, हमारे जेन्युइन होने को वो पुख्ता करता है जब उसने अपनी आत्मा का छाप को लगाया है। मेरे प्रियो, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। हम इन बातों को कई बार बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम इन बातों को समझे और परमेश्वर को धन्यवाद दे और उस बोध के साथ अपने जीवन। तीसरा बिंदु, स्वामित्व। यिर्मयाह की किताब 32वें अध्याय उसका 10वें पद में हम देखते हैं कि यिर्मयाह के रिश्तेदार में किसी के जमीन को छुड़ाने के लिए यिर्मयाह से दरख्वास्त करते हैं और यिर्मयाह ने उसके लिए जो कीमत अदा करना वो करने के पश्चात उसने उस दस्तावेज को सबके सामने उसको प्रमाणित किया, और जैसे ही वो प्रमाणित किया, वो डीड को साइन किया, उस पे मोहर लगाया गया, स्वामित्व जो है वो यिर्मयाह के पास आ गया। इसी प्रकार से कोलोसियों की पत्री पहले अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है कि हम अंधकार के अधीनता में थे। एफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय उसका 1 से लेकर 3 में भी इसके बारे में लिखा है कि हम उस अंधकार की शक्ति के अनुसार चला करते थे, उनके अधीनता में थे। लेकिन हम कोलोसियों की पत्री पहले अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है, जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार को पाया, परमेश्वर ने अंधकार के राज्य से हमें ट्रांसफर किया, तबादला किया इनटू द किंगडम ऑफ लाइट, उस ज्योति के राज्य में हमें पहुंचा दिया। पहले हम शैतान के स्वामित्व में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वामित्व में लिखे। जब हम बपतिस्मा भी लेते हैं, वहां पे मत्ती रति सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जो कोई विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे। जब हम बपतिस्मा केवल एक रीति रिवाज के तौर पर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं लेते, वरन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को घोषणा करते हैं कि अब हम शैतान के स्वामित्व में नहीं हैं, वरन अब से हम जब उस बपतिस्मा के पूरे प्रक्रिया में से गुजरते हैं, हम ये चीख के इस बात को घोषणा करते हैं आत्मिक लोग को, अब मैं शैतान के अधीनता में नहीं हूं, उसके स्वामित्व में नहीं हूं, अब से मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के स्वामित्व के दरमियान आ गया हूं। अब से मेरे स्वामी जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, जब ये छाप हमारे ऊपर लगा है, ये प्रमाणित करते हैं अब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात हमारा पिता, हमारा भाई प्रभु यीशु मसीह, हमारा सहायक पवित्र आत्मा के स्वामित्व के दरमियान आते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। वी आर हिज प्रॉपर्टी, हम उसके हैं। हालेलुया। इसलिए हम उसके इच्छानुसार जिए, क्योंकि वो हमारा स्वामी है, वो हमारा प्रभु है। इसलिए पौलुस बार बार अपने जो लेटर्स है उसमें ये बात कहता है, डूलोस ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसका गुलाम हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम उस अच्छे स्वामी की गुलामी करने के लिए तैयार हो जाए, वो उसका स्वामी, हम सुरक्षित हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का होना हमारे जीवन में सबसे बड़ी सौभाग्य।
अंतिम पॉइंट वो है अधिकार। परमेश्वर का छाप हमारे ऊपर होना। जैसे एक छत पर साधारण A4 साइज पेपर होगा, उसमें लेटर लिखा जाता है, तब तक उसका कोई अधिकार नहीं है उस खत का, उस लेटर का, सर्कुलर। जैसे ही उस पर अगर एक जिला का कलेक्टर का साइन और सील लग जाए, उस साधारण पेपर का पूरा अधिकार चेंज हो जाता है, उस अधिकार में बड़े इजाफा हो जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर के आत्मा का छाप हमारे ऊपर लगना यह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का सामर्थ हमने प्राप्त किया, अधिकार को प्राप्त किया है, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य के प्रभाव के लिए कार्य करेंगे। हमें परमेश्वर ने अपने अधिकार से हमें लैस किया है, ताकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है उन सब के हम संगी वारिस हैं। इसलिए हम जहां चाहते हैं, जहां रहते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग के राज्य के प्रभाव को डालने के लिए हम तैयार हैं। हम ये ना सोचे कि हम साधारण हैं। हम ये समझने की जरूरत है, हमारे ऊपर परमेश्वर ने अपने सामर्थ को उंडेला है, परमेश्वर ने हमें लैस किया है, ताकि हम चिन्ह और चमत्कार हमारे द्वारा हों। इन दिनों में जब हम देखते हैं चारों तरफ प्रोत्साहित करने वाली नहीं है, लेकिन उसके बीच में इस धैर्य को हमें इस कार्य के लिए अधिकृत करने वाला, सामर्थ्य देने वाला, ऑथराइज करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस बोध के साथ हम अपने मिनिस्ट्री को, हमारे गवाही को, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ पाओ, तुम यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और दुनिया के छोर तक हमारा जो सेवकाई का प्रभाव और जो परिसीमा है, दुनिया के छोर तक हमें परमेश्वर के लिए गवाह ठहरना है। और वहां पे इस अधिकार का हमें उचित इस्तेमाल करना है, ताकि लोगों को शैतान के चंगुल से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हमारे ऊपर जो बुलाहट है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, वो बहुत बड़ा है, और हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। हम इसलिए परमेश्वर के आत्मा का छाप जो हमारे ऊपर है, उसके महत्व को समझें। मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर हमसे बातचीत किया, हम बहुत ही आशीषित और धन्य हैं कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के छाप को हमारे पर लगाया, उसी क्षण जब हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर इतने बड़े सौभाग्य को दिया है। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, हमें प्रमाणित करता है कि हम परमेश्वर के हैं, हम उसके स्वामित्व के दरमियान आते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अंततः परमेश्वर ने अपने अधिकार को दिया है, हम उसके प्रतिनिधि के तौर पर इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, ताकि स्वर्ग के राज्य के प्रभाव लोगों के जीवन में आए, ताकि वे भी छुड़ाए जाए, वे भी उद्धार पाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश, वरन सभी उद्धार को पाए। ये प्रार्थना है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस वचन के द्वारा तू लोगों को स्पर्श कर, और धन्यवाद करते हैं कितना बड़ा सौभाग्य हमें दिया, धन्य बनाया है। परमेश्वर हमारा उद्धार हम कई बार बहुत ही सरल रीति से, हल्के में लेते हैं, लेकिन आज वचन के द्वारा स्पष्ट किया कितना बड़ा सौभाग्य से तूने हमें बनाया। धन्यवाद देते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन रहे हैं।